नमस्कार दोस्तों 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार की रात दीपक का उपाय शक्तिशाली और सफल टोटका है जो आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति ला सकता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, जिससे अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ता जाता है। इसीलिए इस रात दीपक जलाकर भगवान की आराधना करने से आपके घर में उज्जवल आनंद और आशीर्वाद का वास होता है। अमावस्या के रात का उपाय करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको दीपक का रंग, तेल, बत्ती और दीपक को रखने का चुनाव सावधानी से करना होगा। इसके अलावा आपको दीपक जलाने का सही समय भी जानना होगा, इसलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप अमावस्या के दिन दीपक का उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। साल की पहली अमावस्या सोने से पहले दिए का यह उपाय आपको धनवान बना देगा। यह एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही नहीं बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि भी होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। इस दिन आपकी पूजा, साधना और क्रिया का विशेष है, क्योंकि शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि नए साल के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में हैं और माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आ रही हैं और उनकी स्याही पर ही अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद की दीपक को साल की पहली रात रखें। उस प्राचीन उपाय को अपनाएं तो जल्द ही माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, इस छोटे से उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में धन में वृद्धि होगी और सभी कार्य में आपको समृद्धि हासिल करेंगे। इस उपाय से केवल जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी दूर हो जाएगी, बल्कि आपका नए रूप से समृद्धि और सफलता का नया दौर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी जी पूजा अथवा ध्यान में रहें। दोस्तों, 9 फरवरी अमावस्या का ये विशेष दिन आपके जीवन में समृद्धि में पहुंचाने का ये अब अद्भुत अवसर है। इस दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। मौनी अमावस्या के दिन इसे नए तरीके से मनाकर धन की हासिली कर सकते हैं, बल्कि आप अपने मन में संतुलन, धनी और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन का सार्थकता बढ़ाएगा और ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। इस दिन किया गया उपाय पूरे साल भर उसका असर रहता है। ये उपाय कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थान उपदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल दोष, सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु सब कुछ खत्म हो जाएगा। किस्मत पर 4 चांद लग जाएंगे और माता रानी जी आपके घर दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। कंगाल भी होंगे धनी। तो आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने फायदे जिससे आपको आपके जीवन में मिलते हैं फायदे, और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर पाते हैं और अपने जीवन की सभी बाधाओं को ख़त्म कर सकें। सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपने घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। अगर आप भी कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर या फिर अपने घर में शाम के समय, इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। आपके घर की परेशानी भी बढ़ती रहती है। इसीलिए घर के मुखिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है
और जो लोग शाम के समय दीपक नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा मुसीबतें बनी रहती हैं। मतलब एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्या परेशानी बढ़ती रहती है। और जो घर के बच्चे होते हैं वह उनका कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं। इसी तरह घर का पूरा माहौल दुखपूर्ण होने लगता है। काफ़ी लोग इन चीज़ों को मानते भी हैं परंतु जानते हुए उपाय नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए उन्हें इन चीज़ों के होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं चल पाता है। इसीलिए आपको घी या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, और कोई भी घर का व्यक्ति, घर का सदस्य पूजा कर सकता है, परंतु रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। तो दोस्तों चलिए आपको दीपक जलाने के फ़ायदे बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हे माता रानी, जो भी इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, उसके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, बाधाओं को ख़त्म कर सकें। सबसे पहली बात दोस्तों ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोज़ाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक न जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। यदि आप शाम के समय घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगती है। घर का जो प्रमुख मुखिया होता है वो परेशानी और टेंशन में घर का मुखिया पड़ जाता है। दोस्तों दीपक आमतौर पर विषम संख्या में दिव्य प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। दरअसल दीपक जलाने का कारण ये है कि हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रार्थना करें। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार पूजा के समय दीपक जलाना अनिवार्य है। आरती के लिए घी का दीपक जलाने से सुख समृद्धि आती है। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। इससे वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। दीपक को सकारात्मक का प्रतीक समझा जाता है और दरिद्रता को दूर किया जाता है। गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। ये घी दीपक अग्नि के संपर्क से वातावरण को पवित्र बना देता है। इससे प्रदूषण दूर होता है। दीपक जलाने से पूरे घर को फ़ायदा मिलता है। दोस्तों शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में सदैव मुसीबतें बनी रहती हैं। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। सदैव धन की समस्या परेशानी बढ़ती रहती है। उनके बच्चे भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। इसी तरह से घर का पूरा माहौल दुखपूर्ण होने लगता है। दोस्तों साल 2024 की सबसे बड़ी पूर्णिमा साल के पहले समय में पड़ने वाली है। पौष पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा समझा जा रहा है। 25 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन दो जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्यु दंड, पितृ दोष, महाकाल, सर्प दोष, नज़र दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ हो जाता है ख़त्म और किस्मत पे आपकी 4 चांद लगने लगते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। कंगाली भी होने लगते हैं धनी। आज हम बताएंगे दीपक जलाने के फ़ायदे। दोस्तों यदि आप शाम के समय घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो इससे आपका घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं दीपक जलाने के फ़ायदे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं
तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी ही नई नई जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहें। दोस्तों, देवी देवताओं को घी का दीपक अपनी बाईं तरफ जलाना चाहिए तथा तेल का दीपक अपने दाईं हाथ की ओर लगाना चाहिए। दोस्तों, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई का प्रयोग किया जाता है, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल बत्ती यानी लाल धागे की बत्ती का श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा वाले दिन आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको एक दीपक लेना है जो कि गोल बाती का होना चाहिए। आपको मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें गोल बाती लगानी है, क्योंकि गोल बाती का दीपक देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। उनके लिए गोल बाती का ही दीपक होगा और यहाँ पर आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना। हो सके तो आपको शाम को पूजन के समय ही दीपक जलाना है और दीपक को जो आप लेना है वो मिट्टी का लेना है और पूजन के समय जलाना है, अपने घर के मंदिर में रख देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको 2 दीपक जला दिए घर के मंदिर में, उसके बाद आपको कपूर से आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको आपकी जो भी मनोकामना है वो आप अपने जो भी मनोकामना आपकी है वो मंदिर में आरती करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान से बोल दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको करना है एक दीपक आपको मंदिर में जले रहने देना है और एक दीपक चुपचाप उठा के जहाँ पे आपकी तिजोरी है वहाँ उसी पास में तिजोरी के पास में आपको रख देना है और वहाँ पर भी आप माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, आप मुझे उन्नति करने के लिए रास्ता दिखाएं। आप मेरे ऊपर और मेरे पूरे परिवार के ऊपर अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो दोस्तों, इतना उपाय आप करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन 15 दिन में ही कैसे बदलने लगता है। तो आप भी माता रानी जी का प्यार पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जय माता दी।